नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अदीब सिद्दीकी हाजिर हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम खास मेहमान में। हमारी वफा का अंदाज़ा इस बात से लगा लो एक गालिब कि हम आज के दौर में भी कांग्रेसी हैं। हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान राम कुमार पाल, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस अम्बेडकर नगर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो खास मेहमान में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है, कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद पे होना इस वक्त कितना आसान है या कितना मुश्किल है? मैं 7 नवंबर को इस जनपद की दूसरी बार कमान संभालने के बाद जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डायरेक्शन के काम मिल रहे हैं, आज के समय में बहुत द्रूह है अध्यक्ष पद। बहुत कठिन डगर है इस अध्यक्ष पद पर चलने का। जो सीमित संसाधन मेरे पास है, चूँकि मैं बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ और बहुत सीमित संसाधन है। और आज के दौर में एक कहावत है, जैसे महाभारत के समय में रावण रथी बीरथ रघुबीरा, वैसे मेरी स्थिति है। मैं अपनी मोटरसाइकिल से, मैं अपने मारुति से पूरे जनपद में भ्रमण करता हूँ। संगठन सृजन अभियान चल रहा था जो इधर स्थगित कर दिया गया, और इस समय कल हमारी बैठक है, प्रदेश उपाध्यक्ष जी आ रहे हैं, 11:30 बजे बैठक होगी। वो राजीव गांधी ज्ञान प्रतियोगिता जो हमारा 13 सितंबर 14 सितंबर को होने जा रहा है, उस पर चर्चा होगी। अभी तक ये था कि हमारे फ्रंटल्स जितने थे, NSY यूथ और प्रकोष्ठ के अल्पसंख्यक हैं, SC हैं, ये सब विभाग के लोग इसमें लगे थे। अभी तक कांग्रेस के मेन बॉडी को इस प्रतियोगिता में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं दी गई। लेकिन कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो निर्णय किया है, उसके आधार पर अब सभी को सारे कार्यक्रम ख़त्म करके स्थगित करके बाद में कराएंगे। वो अब इस ज्ञान प्रतियोगिता में सबको लगाया जाएगा। जबकि स्थिति ये है कि कॉलेज बंद है, स्कूल्स बंद हैं, हम नेट के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा करानी है। हमारे इस जनपद में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 16 से 22 साल के, जिनके पास नेट की उपलब्धता नहीं है। ऐसे समय में जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का टारगेट है, प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 60,000 इसे कुछ है लक्ष्य रखा गया, तो जो कि बहुत बड़ा लक्ष्य है। सर, क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है? खास तौर से उत्तर प्रदेश में मैं मानता हूँ इस बात का कि आज़ादी के बाद कांग्रेस या तो 77 में बहुत बुरे दौर से गुजरी थी, लेकिन वो क्षणिक थी। लेकिन आज स्थिति है कि हम जनता में जाकर रिलेशन कायम करके ही इम्प्रूव कर सकते हैं, और संगठनात्मक रूप से भी थोड़ी सी दिक्कतें हैं। यदि हम और हाईकमान मिल के चाहेंगे तो वो दिक्कतें दूर होगी। आने वाला दिन कांग्रेस को। बीच में अभी जब ट्विटर वॉर चल रही थी, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद का स्टेटमेंट हो, ये सारी चीज़ें कितनी नुकसानदायक है कांग्रेस के लिए? देखिए, हाई पावर कमेटी का मामला है, मुझे तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपने सवाल किया है तो मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते कभी भी किसी भी चीज़ को अगर हमें नेतृत्व के खिलाफ कुछ भी कहना है तो हमें प्रॉपर फोरम कहना चाहिए, हमें मीडियम नहीं जाना चाहिए। और मीडिया में जाने से हमारे कांग्रेस पार्टी को क्षति है। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता का स्टेटमेंट था कि अगर कांग्रेस के अंदर या कांग्रेस के भीतर चुनाव नहीं हुए तो कांग्रेस को विपक्ष में 50 साल बैठना पड़ेगा। आप कितने सहमत हैं? देखिए, किसी भी संगठनात्मक रूप से जो भी संगठन है, उसका अपना एक बायलाज होता है। बायलाज के अनुसार हमेशा चुनाव होते हैं। अब ये अलग चीज़ है, जो लोग मौका नहीं पा रहे हैं, जिन लोगों को संगठन कार्यकर्ता तरजीह नहीं दे रहे हैं, वो इस तरह की बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना संगठन चुनाव के अध्यक्ष नहीं बनता है। क्या आपको वाकई लगता है कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी राहुल गांधी को ले लेनी चाहिए? देखिए, किसी भी पद की जिम्मेदारी जिस हिसाब से आज के दौर में राहुल गांधी जी, चाहे वो NRC का मुद्दा हो, चाहे प्रवासी श्रमिकों का मुद्दा हो, चाहे जो मुद्दे हों, जिस हिसाब से वो अकेले लड़ रहे हैं, उस हिसाब से तो कांग्रेस का नेतृत्व उन्हें संभाल लेना चाहिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं जो मिस्टर अजय कुमार लल्लू, वो जगह जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। कितनी असरदार साबित होगी ये राजनीतिक नज़रिए से?
देखिए, संघर्ष करना हमारा लक्ष्य है और जनता को सुविधा दिलाना हमारा ध्येय है। अब ये अलग चीज़ है कि जनता के समझ में नहीं आवे तो अलग बात है। हम तो हर उस ज्वलंत मुद्दे को, हमारे अध्यक्ष परम आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी जो भी ज्वलनशील मुद्दे हैं, अभी हाल में आपने देखा फैजाबाद में जो किसानों की जो ज़मीनें अधिग्रहित की जा रही है, उनको उस हिसाब से मुआवजा नहीं दिया जा रहा, जबकि कानून बना है कि 4 गुना मुआवजे का, लेकिन किसान वहाँ पीड़ित है, किसान आंदोलनरत है। तो हमारे वहाँ के जिलाध्यक्ष जी, प्रदेश सचिव जी, सब लोग गए वहाँ धरने पर बैठे और अजय कुमार लल्लू जी को बाराबंकी में रोक लिया गया। तो कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर संघर्ष कर रही है, संघर्ष करेगी, जनहित में कार्य करेगी। अब ये सोचना जनता का काम है। क्या कोई गैर गांधी परिवार का शख्स कांग्रेस आला कमान को संभाल सकता है? कांग्रेस परिवार बहुत बड़ा परिवार है। इसके पहले पूर्व में भी पीवी नरसिंह राव जी थे, माननीय स्वर्गीय सीताराम केसरी जी थे। तमाम ऐसे लोग गांधी परिवार से हटकर भी कांग्रेस संगठन चलाए हैं और मौजूदा दौर में जो मुझे दिखाई पड़ रहा है अभी तो गांधी परिवार से हटकर कोई प्रासंगिक नहीं है। आने वाला विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या कोई गठबंधन संभव है? देखिए, गठबंधन का सवाल जहाँ तक आपने किया है, इस बारे में मैं अपनी कोई ओपिनियन इसलिए नहीं दे सकता कि मैं एक ज़िले का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। ज़िले में जो मुझसे कहा जा रहा है वो मैं बाखूबी कर रहा हूँ। मीडिया जो बहुत अहम रोल प्ले कर रही है आज के दौर में, लेकिन वही मीडिया जो बाइस्ड कही जाती है या सरकार की तरफ झुकी कही जाती है, आपके क्या विचार हैं? देखिए, जहाँ तक मीडिया का सवाल है, सभी मीडिया को हम ये नहीं कहते गोदी मीडिया है। हाँ, कुछ ज़रूर गोदी मीडिया है, जैसे हमारे तमाम देश के प्रतिष्ठान, चाहे रेलवे हैं, चाहे इंडियन ऑयल या कोई भी एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, प्राइवेट ट्रेन चलाने की बात है, जो हो रहे हैं इस पर तमाम श्रमिक संगठन विरोध कर रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया इसको कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं कुछ नहीं आ रहा है। आज के डेट में अगर गोदी मीडिया दिखा रहे, किसे दिखा रही है? सुशांत सिंह राजपूत। देश की जनता का जो मूलभूत समस्याएं हैं वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहीं दिखाई उनको नहीं पड़ रहा है। वो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती या उसके भाई, इसी को इतना हाईलाइट कर रहे, सारे जन समस्याएं दूर हैं। आप अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट के जिला अध्यक्ष हैं, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी है कांग्रेस को जिंदा करने की 2022 में? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस को जिंदा करने का सवाल है, मैं तो पूरा प्रयास कर रहा हूँ। जब तक ले हमारा संगठन प्रदेश से ले करके और ज़िले और ब्लॉक और बूथ तक सजीव नहीं होगा, तब तक संगठन सजीव नहीं हो सकता। उसके लिए एज ए अध्यक्ष मैं ज़िले का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ, चौपाल लगवा रहा हूँ, ब्लॉक वाइज मीटिंग करा रहा हूँ, और अभी हमने ब्लॉकों की मीटिंग सब खत्म कर दी है, सिर्फ नगर पंचायतों की बाकी है। नगर पालिका परिषद 3 तो उसको अस्थित कर दिया गया है। तो हम पहले न्याय पंचायत में 3-3 लोगों को प्रभार के रूप में ला रहे हैं। वो 3 हमारे जो कार्यकर्ता आएंगे, वो तीनों कार्यकर्ता एक ब्लॉक न्याय पंचायत अध्यक्ष होगा, एक ब्लॉक कमेटी में जाएगा और एक न्याय पंचायत का महामंत्री या अध्यक्ष बनेगा। इस तरह से हम कलेक्शन कर रहे हैं, जिससे हम आगे चल के उन्हीं के माध्यम से हम गांव पंचायत और बूथ तक जा सकें। सर, जो हमने मध्य प्रदेश में देखा या जो हमने राजस्थान में देखा, राजस्थान में तो खैर बीजेपी का प्लान फेल हो गया, लेकिन फिर भी इस तरीके की राजनीति पे आप क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये जो वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी केंद्र की है, जो इसकी स्ट्रेटजी है, पहले तो ये होता था जो भी व्यक्ति चुनाव में बड़ा दल के रूप में आता था, राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी उसे आमंत्रित करते थे। यदि वो अपना सरकार बना के सिद्ध नहीं कर सकता था या उसके पास गणित नहीं होती थी, तब वो दूसरे दल को बुलाते थे। लेकिन जिस हिसाब से जब से ये केंद्र की मोदी की सरकार आई है, चाहे गोवा का हो, चाहे और स्थान का हो, हमारी चुनी हुई सरकार मध्य प्रदेश में आपने देखा किस तरह से हमारे लोगों को प्रलोभन दे करके तोड़ने का काम किया, वहाँ गिराने का काम किया। अभी आपने देखा हाल में राजस्थान में ही हाईटेक ड्रामा किया गया,
लेकिन तो राहुल जी और हमारी नेता प्रियंका गांधी जी के अथक प्रयास से सचिन पायलट जी अपने ही घर में रह गए और मोदी जी के जो गुर्गे थे, मैं गुर्गे शब्द इस्तेमाल करूंगा, ऐसे गलत कार्य करने वालों को गुर्गा ही कहा जाता है। सही काम करने वाले को कार्यकर्ता और नेता कहा, ऐसे गुर्गे जिन्होंने ये प्रयास किया था कि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले जाए और राजस्थान की सरकार नेस्ता नाबूद हो जाए और वहाँ भाजपा गवर्नमेंट बन जाए, तो वो उनका मुंह काला हुआ। सर आखिरी में आप अपनी तरफ से हमारे व्यूवर्स और अपने लोगों को अगर कुछ कहना चाहें तो। मैं आपके इस न्यूज़ चैनल को अपनी तरफ से अम्बेडकर कांग्रेस परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं कि आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नत करें और जनता की आवाज़ को पटल पर रखें, देश दुनिया में दिखाई पड़े कि आप उनके हकों के प्रति सचेष्ट हैं। एक अच्छे पत्रकार का कर्तव्य होता है समाज का आईना। जैसे दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं तो लगता है कि हम कैसे हैं, उसी तरह समाज का जो परिवेश है वो आप सही ढंग से चित्रण करें, यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ राम कुमार पाल, जिला अध्यक्ष कांग्रेस। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वैल्यूएबल टाइम। स्टे होम, स्टे सेफ। इस कोरोना काल में इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूंगा कि फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जीत जाएगा इंडिया। धन्यवाद।